बात करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की और आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के कोड़े खाते चीन की, जिसकी राजधानी बीजिंग इस वक्त खतरे में है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। झूठ को ईमान बना चुके जिनपिंग कोरोना का सच पूरी दुनिया से छिपाने की कसम खाकर बैठे हैं। वो कोरोना से जुड़े हुए आंकड़े पूरी दुनिया से छिपा रहे हैं। जिनपिंग को समझना चाहिए कि झूठ बोलने से कोरोना काबू में नहीं आता, पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ाता है। लेकिन फिलहाल तो खतरे में चीन की राजधानी है। बीजिंग को लेकर खतरे का ये सायरन क्यों बजाया जा रहा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बीजिंग के पास सिर्फ 15 दिनों का वक्त बचा है? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अस्पतालों में भीड़भाड़ तो सबने देखी होगी, लेकिन दम तोड़ते अस्पतालों में जिंदगी की जंग हारने वालों की इतनी बड़ी भीड़ किसी ने कभी नहीं देखी होगी। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां के लोगों ने शव नहीं देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए लाशों की ऐसी कतार, ऐसा अंबार किसी ने कभी नहीं देखा होगा। मौत के सफर को अंतिम विराम देने वाला कब्रिस्तान भी सबने देखा होगा, लेकिन कब्रिस्तान ऐसा भी हो सकता है यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहने को तो चीन 96 लाख वर्ग किलोमीटर में पसरा है, लेकिन उसके कब्रिस्तानों में इतनी भी जगह नहीं बची कि लाशों को लिटाया जा सके। इसलिए अब वहां खड़ी कब्रें बनाई जा रही हैं, जिनमें शवों को सीधा डाला जा रहा है। गम में डूबे परिवार वालों को इस कब्र के लिए भी 30,000 युआन यानी करीब 3.5 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। मतलब ये कि जिस चीन में कोरोना से जीना मुहाल है, वहां मौत भी महंगी हो चुकी है। चीन से आई इन ताजा तस्वीरों ने एक बार फिर कोरोना से तिल तिल कर मरते ड्रैगन का भयावह सच बेनकाब कर दिया है। इसी बीच चीन की राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर बीजिंग को लेकर एक ऐसी स्टडी आई है जो बता रही है कि चीन ने अभी तक जो कुछ देखा है वो तबाही का ट्रेलर भर है। कोरोना के कोहराम की असली पिक्चर बाकी है। जर्मनी से छपने वाले जर्नल नेचर मेडिसिन की स्टडी के मुताबिक जनवरी के अंत तक बीजिंग में लगभग 92% लोग कोरोना की चपेट में आ जाएंगे। वहां के लगभग 76% आबादी 22 दिसंबर तक कोरोना की चपेट में आ चुकी थी। ये स्टडी बता रही है कि चीन और खास तौर पर बीजिंग में कोरोना किस तरह कोहराम मचा रहा है। लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने में जुटे जिनपिंग मौत के आंकड़ों को लेकर लुका छिपी के खेल से बाज नहीं आ रहे। चीन का यही खेल कोरोना से हुई मौतों को लेकर पहली बार जारी आंकड़ों में नजर आया। चीन ने पहली बार माना कि उसके यहाँ कोरोना से एक महीने में 60,000 लोगों की मौत हुई। हालांकि चीन ने इस गिनती में सिर्फ अस्पताल में हुई मौतों को शामिल किया है, जबकि हकीकत यह है कि कोरोना से जितने लोग अस्पतालों में मर रहे हैं उससे ज्यादा की मौत तो घरों में हुई है। साफ है चीन ने मौत की संख्या जितनी बताई उससे कई गुना ज्यादा छिपाई, क्योंकि अस्पतालों की हालत सबके सामने है। वहां दवाएं नहीं है, न ऑक्सीजन है और न बेड। किसी को दाखिल कराना हो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े ओहदेदारों की चिरौरी करनी पड़ती है। ये बात समझनी हो तो शंघाई में अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगा ये बैनर देखिए, जो मरते चीन के जख्मों पर नमक से कम नहीं, क्योंकि ये बैनर नहीं हुक्मनामा है। इस पर चीनी भाषा में साफ साफ लिखा है, हमेशा पार्टी के निर्देशों का पालन करें, एक नई यात्रा के लिए प्रयास करें, एक नई यात्रा शुरू करें। हालात ये हैं कि ज्यादातर मरीजों के तीमारदार जब तक जिनपिंग के चट्टे बट्टों तक पहुंचकर फरियाद का तरीका खोजते हैं, तब तक मरीज बिना इलाज के तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। इसके बाद एक ही रास्ता बचता है, वो है फ्यूनरल होम्स का। फ्यूनरल होम्स में भीड़ किस कदर बढ़ चुकी है, इसे इन तस्वीरों से समझिए। ये चीन के जिलिन प्रांत के तोंगहुआ शहर का फ्यूनरल होम है, जहां लाशों की भीड़ इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्हें रखने के लिए टेंट लगाने पड़े। जर्मनी से छपने वाले जर्नल नेचर मेडिसिन की स्टडी में चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर भी डराने वाला दावा किया गया है। इसके मुताबिक चीन में एक आदमी अब 3.44 लोगों को संक्रमित कर रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटाए जाने से पहले ये काफी कम थी। हाल ही में आई पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में 2 जनवरी तक 90 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये चीन की 141 करोड़ की कुल आबादी का 67% है और चीन में कोरोना का पीक अभी बाकी है। ब्रिटेन की हेल्थ डेटा फर्म एयरफिनिटी का दावा है कि कोरोना के पीक के दौरान चीन में 23 जनवरी से रोज 25,000 लोगों की मौत होगी और पीक के दौरान कुल करीब 6 लाख लोगों की मौत होगी। चीन में कोरोना से एक तरफ लोग मर रहे हैं तो दूसरी तरफ इकोनॉमी भी पाताल की तरफ खिसक रही है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में कटौती कर दी गई है और लोगों के मेडिकल इंश्योरेंस का भुगतान भी अटक गया है। ग्वांगझू में इससे भड़के लोगों ने सोशल सिक्योरिटी ब्यूरो के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। मतलब साफ है, कोरोना को लेकर चालबाजी जिनपिंग ने की, दुनिया से सच जिनपिंग ने छिपाया, लेकिन अब इसकी कीमत पूरा चीन भुगत रहा है।
और ये तो अभी शुरुआत है, असली तबाही का डर बाकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।